हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग केमिस्ट्री की भी कक्षाएं चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम थियोरी पढ़ाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे कह दीजिए कि लॉकडाउन में समय बर्बाद ना करें और घर पे बैठ के ही पढ़ाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का ठोस अवस्था। सबसे पहले ठोस अवस्था की परिभाषा जान जाते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, उसे ही अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। मतलब द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव के अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक बल के कारण, मतलब उनके जो अंदर के अणुओं के बीच बल लगा हुआ है वो प्रबल है, उनके द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब देखिए ठोसों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट नोट कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं। ये ठोसों की विशेषताएं क्या होती हैं? ठोसों की विशेषताएं पहले पॉइंट करके लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट है हम लोगों का कि ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। हम लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। दूसरा है कि इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं, इसी कारण ये मजबूती से जुड़े होते हैं। इनका घनत्व द्रव व गैस से अधिक होता है। इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं। ठोसों के प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित होती है। इनके गुण हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित होती है। इनमें अवयवी कणों की अवस्था निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, मतलब यही एक वास्तविक ठोस होते हैं। फिर क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। धारदार औजार से काटने पर सपाट एवं चिकनी सतहों वाले 2 टुकड़ों में ये विभक्त हो जाते हैं। इनके एक जो एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन है, बेंजोइक अम्ल है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तांबा है। सबके सूत्र हमने लिख दिए, C10H8, फिर यहाँ पे C6H5COOH, फिर यहाँ पे है हमारे पास KNO3, C7H6O2, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों के गुण तो बहुत लोगों को याद होते हैं, लेकिन इनके जो एग्जाम्पल्स हैं लोग नहीं याद करते हैं जल्दी, इसलिए सब चीज़ याद कर लीजिएगा। अगले बढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के गुण की तरफ। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण में देखते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित नहीं होती है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है। इनके जो अवयवी कण हैं उनकी जो व्यवस्था होती है अनिश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतलित द्रव भी कुछ लोग इसे कहते हैं, अतिशीतलित द्रव होते हैं। इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इनके होते हैं पॉलीयूरीथेन C27H36 N2O10, फ्लॉन C2F4N, फिर सेलोफेन, ये जो थिन प्लास्टिक होती है, जो पतली प्लास्टिक आती है वो होती है, जैसे बिस्किट के जो बिस्किट खाते हैं हम उसके ऊपर लगी होती है, वो सेलोफेन की होती है। फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, जो पाइप आती है PVC, इसका सूत्र C2H3Cl होता है। और रेसा कांच, ये सभी जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। फिर अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण भी किया गया है। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में सबसे पहला होता है आणविक ठोस। आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं, मतलब जो आणविक ठोस होते हैं उनके अवयवी कण अणु होते हैं।
और इन्हें हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो पहले हम अध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में जान लेते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस, इनके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जिनमें परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बल अथवा लंदन बलों द्वारा जुड़े होते हैं, लंदन बलों द्वारा जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। विद्युत के अचालक होते हैं, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक जो होता है निम्न होता है। यह सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है बेंजीन और आर्गन। फिर अगला हेडिंग है हमारे पास ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ऐसे ठोस प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। कमरे के ताप और दाब पर ये गैस अथवा द्रव होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूरिया, और भी अन्य कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने ऐसे ढेर सारे नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। हम डेली एक एक वीडियो अपडेट डालते जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक मिलती रहे। और जो भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, हम उस पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगला होता है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जो ऐसे ठोस होते हैं, तो ऐसे ठोसों के मध्य HFO यानी कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। यह विद्युत के अचालक होते हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। ये जल और अमोनिया इनके एग्जाम्पल हैं, और भी अधिक एग्जाम्पल हैं। अगली हेडिंग है हम लोग का आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं? जो आयनिक ठोस होते हैं, इनके अवयवी कण आयन होते हैं। यह ठोस, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। इनका एग्जाम्पल पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड है। जो एनसीईआरटी से ही हमने इस बुक नोट्स को एनसीईआरटी के बुक से तैयार किया हुआ है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी कुछ दिए हुए हैं, तो हमने उसका आंसर भी लिख दिया है। जैसे लिखा है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं और इनमें कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती है तथा ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही कंपन कर सकते हैं, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आंसर है। तो ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, ये प्रश्न है। तो ठोस के अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है, मतलब एक ही जगह निश्चित होती है, तो नियत होती है तथा वे गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसीलिए इनका आयतन निश्चित होता है। अगला प्रश्न है कि कांच को अति शीतलित द्रव क्यों माना जाता है? जो कांच है खिड़कियों में जो लगा होता है, उस कांच को अति शीतलित द्रव क्यों माना जाता है? तो उत्तर हम इसका लिख सकते हैं कि कांच को अति शीतलित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। सबको पता है जो पुराने ज़माने के जो कांच होते हैं वो खिड़कियों में लगे नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं, तो वो इसी कारण से होते हैं। कहा कि अतिशीतलित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। इसमें भी प्रवाहित होने का गुण होता है। यह बहुत ही मंद गति से धीरे धीरे प्रवाहित होता रहता है, इसीलिए हम कांच को अतिशीतलित द्रव भी कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो XYZ तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें हम जालक बिंदु भी कहते हैं। तो अगर क्रिस्टल जालक पूछेगा तो लिख देंगे क्रिस्टल जालक कहलाती है। जालक बिंदु पूछ देगा तो हम यहाँ से क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें
और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो हम अगले दिन अपलोड कर देंगे, जिसमें हम एकक कोष्टिका पढ़ेंगे, सरल घनीय एकक कोष्टिका, केंद्रित घनीय एकक केंद्रित एकक कोष्टिका, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।